गुजरात में आज पहले दौर के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। आज आखिरी दिन सभी सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी दम ठोकते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी भी आज आखिरी दिन अपना पूरा जोर लगाती नजर आएगी। कांग्रेस के कई दिग्गज भी आज धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित वाला दाव चला। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि आप जैसे लोग हमेशा गरीब होने का दावा करते हैं। मैं भी गरीब हूं, मैं सबसे गरीब लोगों में से आता हूं, मैं अस्पृश्य जाति से आता हूं। कम से कम लोग आपकी चाय पीते हैं, लोग मेरी तो चाय तक नहीं पीते। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया। सहयोगी चैनल आज तक से बातचीत में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पीड़ा जताई है वही कांग्रेस की सच्चाई है। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस के बहुत से लोग खड़गे जी के साथ चाय न पीते हों। ऐसे में राहुल गांधी को तुरंत ट्वीट करके वो फोटो जारी करनी चाहिए जिसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ चाय पी रही हों। सूरत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान पथराव हुआ। जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ी के अंदर चले गए और इसके बाद प्रशासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का रोड शो फिर से शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के काफिले पर एक गली से पत्थर फेंके गए। केजरीवाल अपनी गाड़ी के ऊपर से हाथ हिला रहे थे कि तभी अचानक पत्थरबाजी होने लगी और इसके बाद पत्थरबाजों और आप समर्थकों के बीच झड़प हो गई। गुजरात के कद्यावर नेता जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। जय नारायण व्यास 4 बार विधायक और नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल में राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बारे में विधानसभा चुनाव में उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया था। इसके बाद 5 दिसंबर को जय नारायण व्यास ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान की राजनीति में मची उथल पुथल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। राहुल से सीएम अशोक गहलोत के पायलट को गद्दार कहने वाले बयान पर सवाल हुआ, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा। दोनों नेता कांग्रेस पार्टी की पूंजी हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के करहल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी के आशीर्वाद से आजमगढ़ और रामपुर में जीत मिली, अब मैनपुरी की बारी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव और शिवपाल पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा भतीजे के चलते प्रदेश में नौजवानों का शोषण होता था और इटावा मैनपुरी बदनाम होता था। योगी ने कहा कि शिवपाल यादव आज पेंडुलम और फुटबॉल बन चुके हैं, जो कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के बीच योगी सरकार ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की सुरक्षा घटा दी है। शिवपाल को अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। इससे पहले उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही थी। मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल यादव ने जुम्पर यादव को समर्थन देने का ऐलान किया है और इस बीच उपचुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से शिवपाल यादव की सुरक्षा घटाने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपना सरकारी निवास खाली कर दिया। अब वो सरकारी घर नहीं लेंगी बल्कि प्राइवेट घर में रहेंगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में गुप्कार मार्ग पर सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया था। महबूबा 2018 से ही गुप्कार मार्ग पर स्थित व्यू नामक सरकारी बंगले में रह रही थी। प्रशासन ने 26 अक्टूबर को सरकारी आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस भेजा था। नोटिस में 15 नवंबर तक का वक्त दिया गया था। धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए हलफनामा पेश किया। केंद्र सरकार ने भी इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से धर्मांतरण कराने का अधिकार शामिल नहीं है। केंद्र का कहना है कि इस प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए 9 राज्यों ने हाल के वर्षों में कानून पारित किए हैं। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला 2 हफ्ते के बाद सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए दायर याचिका को निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने श्रद्धा के पिता का बयान दर्ज किया है। भारी सुरक्षा के बीच श्रद्धा वॉलकर के पिता डीसीपी दफ्तर पहुंचे। स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और केस के आईओ की मौजूदगी में श्रद्धा के पिता का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान श्रद्धा के पिता से इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहे। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आरोपी आफ्ताब लगातार पूछताछ के घेरे में है। आफ्ताब पर हमले की कोशिश के बाद जेल प्रशासन ने इसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। आफ्ताब को अलग बैरक में रखा गया है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को ले जा रही वैन पर 4 से 5 लोगों ने हमले की कोशिश की। जैसे ही उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद एफएसएल लैब से ले जाया जा रहा था, तभी इन लोगों ने वैन का पीछा किया। इनमें से 2 लोगों ने हाथों में तलवारें ली हुई थी। इस दौरान पुलिस आफ्ताब को सुरक्षित बचाकर वहां से ले गई। हमला करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए शख्स ने बताया कि वो लोग आफ्ताब पर हमले का प्लान बनाकर यहां आए थे और उसके लैब से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। श्रद्धा मर्डर केस में 17 दिन बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा की वो अंगूठी भी बरामद कर ली गई है, जिसे आफ्ताब ने मर्डर के बाद दूसरी लड़की को गिफ्ट किया था। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर इफ्फी जूरी ने बड़ा बयान दिया। जूरी में फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बताते हुए हैरान और परेशान करने वाला बताया। फिल्म को लेकर इफ्फी जूरी के बयान पर फिल्म स्टार अनुपम खेर ने सख्त प्रतिक्रिया दी। खेर ने ट्वीट कर जूरी के प्रमुख इजरायली फिल्म मेकर और जूरी के प्रमुख नादाब लेपिड पर निशाना साधा। पंजाब में सीमा पार से पाकिस्तान की आतंकी साजिशें लगातार जारी हैं। बीएसएफ की महिला जवानों ने अमृतसर में एक और ड्रोन मार गिराया। आसमान में संदिग्ध गतिविधि और अजीब आवाज सुनकर महिला जवानों ने 25 राउंड फायर किए और पाकिस्तान की ओर वापस लौटने की कोशिश कर रहे ड्रोन को मार गिराया। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत कई और गैंगस्टर्स के आतंकी कनेक्शन के इनपुट मिलने के बाद एनआईए इनके गैंग की कमर तोड़ने में जुट गई है। गैंगस्टर्स की टेरर फंडिंग कनेक्शन को लेकर एनआईए अब तक 2 बार बड़े पैमाने पर रेड मार चुकी है। यूपी में नए कमिश्नरेट बनने के बाद तबादलों का दौर शुरू हो गया। कुल 16 अफसरों के तबादले किए गए हैं। लक्ष्मी सिंह नोएडा संभालेंगी। इससे पहले 7 आईएएस ऑफिसर का तबादला हुआ था। तबादले के पीछे कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही गई थी। दिल्ली पुलिस निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपेगी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि क्षतिपूर्ति का एक मुचलका भरवाकर मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंप दी जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में मौलाना साद पर कार्रवाई हुई थी और मरकज में ताला लगा दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले इस साल रमजान के समय भी नमाज अता करने के लिए मस्जिद को फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी। प्रयागराज के रामचौरा में आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन अचानक चलते चलते डीरेल हो गई। डिब्बे इंजन से अलग हो गए। एक डिब्बे के साथ ट्रेन का इंजन आगे निकल गया और बाकी डिब्बे पीछे ही रह गए। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जब यह हादसा हुआ तो सभी यात्रियों की जान आफत में आ गई।